हेलो एवरीवन। यदि आपने हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की कुछ कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज मैं 6 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का एनालिसिस करने वाला हूं एंड साथ में कंपैरिजन करके ये बताऊंगा कि कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड दोस्तों साथ में ये भी बताऊंगा कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के स्टॉक्स हैं। दोस्तों ये वीडियो केवल एक रैशनैलिटी केवल एक प्रोसेस समझाने के लिए होगा। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो आप लोग अपनी खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे उन शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया को रिमाइंड कराना चाहता हूं जिसके बेसिस पे हम लोग किसी एनबीएफसी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं। दोस्तों हमारा सबसे फर्स्ट शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से, या एटलीस्ट एसेट क्वालिटी स्टेबल होनी चाहिए। एंड सेकंड हमारा क्राइटेरिया होता है कि उस हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होनी चाहिए। बिकॉज दोस्तों हम लोग स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एटलीस्ट हमें 20% या उससे ज्यादा की ग्रोथ तो मिलनी चाहिए। यदि हमें 12 13 14% की ग्रोथ लेनी ही है तो हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें लो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा हेडेक क्यों ही लेना, क्यों ही अपना स्ट्रेस लेवल बढ़वाना है डे टू डे बेसिस पे स्टॉक्स की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको देख के। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज जो 6 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनके नाम है। फर्स्ट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, सेकंड इज इंडिया शेल्टर फाइनेंस, थर्ड इज होम फर्स्ट फाइनेंस, फोर्थ इज एप्टस वैली हाउसिंग फाइनेंस, फिफ्थ इज आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड सिक्स वन इज आवास फाइनेंसर्स। दोस्तों हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एसेट क्वालिटी का उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को छोड़ के बाकी की जो 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी खराब हुई है। मतलब मार्जिनली इनके एनपीएस थोड़े इंक्रीज हुए हैं, थोड़ी एसेट क्वालिटी खराब हुई है, बट वो 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हुई है। तो ऐसे हमें इस चीज को देख के वहां पे इतना डरना नहीं चाहिए। थोड़ी मार्जिनली खराब है जो विद टाइम नेक्स्ट क्वार्टर्स के अंदर वापस अच्छे से इंप्रूव हो सकती है। दोस्तों बात कर ले हमारे सेकंड क्राइटेरिया की, वो है लोन बुक की ग्रोथ 20% से ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों इस क्राइटेरिया के अंदर आवास फाइनेंसर फिट नहीं बैठता। बिकॉज आवास फाइनेंसर की लोन बुक अराउंड 15 16 17% से ग्रोथ होती है, जबकि पांचों बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लोन बुक 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ होती है। अब दोस्तों इन 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को डिस्कस करने के लिए हम लोग 4 से 5 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज इनकी लोन बुक की ग्रोथ किस रेट से हो रही है, सेकंड इज कि इनकी मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस है, थर्ड इज इनका रिटर्न ऑन इक्विटी किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड फोर्थ वन इज इनका स्टॉक किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों इस कंपनी की लोन बुक अराउंड 24% से ग्रोथ हुई है क्वार्टर टू के अंदर। एंड जो मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक अराउंड 23 24 25% से ग्रोथ करते रहेंगे। एंड दोस्तों बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो इस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 12.5% के आसपास में है। एंड दोस्तों यदि बात करें वैल्यूएशन के बारे में तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक लगभग 4.5 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों सेकंड कंपनी अपन पिक करते हैं, दैट इज होम फर्स्ट फाइनेंस। दोस्तों होम फर्स्ट फाइनेंस की लोन बुक अराउंड 26% से ग्रोथ हुई है। बट दोस्तों इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारे लोन बुक को 25 से 30% से ग्रोथ करेंगे। ये वाला गाइडेंस उन्होंने क्वार्टर वन की कॉन्फ्रेंस कॉल में दिया था। बट दोस्तों क्वार्टर टू के अंदर होम फर्स्ट फाइनेंस की एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हुई है, 30+ डिप्टी का नंबर थोड़ा बढ़ गया था। तो कॉनकॉल के अंदर काफी एनालिस्ट लोगों ने इनके मैनेजमेंट को ये पूछा कि आपका जो एसेट क्वालिटी खराब हुआ है क्या उसके बाद भी आपने लोन बुक को 25 से 30% से ग्रोथ करना चाहोगे। तो उनकी मैनेजमेंट का आंसर था कि सबसे पहले हमने ये असेसमेंट किया कि हमारे लोन बुक क्यों खराब हुई है। दोस्तों उन्होंने ये बताया कि जो टर्म का टेरिफ है उसके कारण हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थोड़ी खराब हुई है। एंड होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी के लोन डिसबर्सल के अंदर कुछ ऐसे सिटीज हैं जहां पे टेक्सटाइल के हब है, जैसे सूरत, वडोदरा, नागपुर जैसे एरियाज। वहां पे काफी सारे एम्प्लॉयज की जॉब हिट हुई है, मतलब काफी सारे एम्प्लॉयज की जॉब चले गई है। उसकी वजह से इनका टाइम पे कलेक्शन नहीं आ रहा है और यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। तो दोस्तों मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोगों का जो गाइडेंस था 25 से 30% से ग्रोथ करने का उसको थोड़ा एक बार पोज कर रहे हैं। क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के अंदर हम लोग सिचुएशन को एक बार दोबारा असेस करेंगे एंड उसके बाद ही हम लोग आपको फिर दोबारा बताएंगे कि हमारी लोन बुक किस रेट से ग्रोथ होगी। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे जो लोन बुक की ग्रोथ का जो इनका प्रोजेक्शन था, गाइडेंस था, उससे यहाँ पे थोड़ा वो लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। अब एक बार देखते हैं क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बाद में कि ये लोग दोबारा क्या गाइडेंस दे पाते हैं। एंड दोस्तों बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 14.5% के आसपास में है। दोस्तों क्वार्टर फोर FY25 तक इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास में था। बट क्वार्टर वन FY26 में इन लोगों ने 1250 करोड़ का फंड रेज किया था QIP मेथड के द्वारा। उसके बाद में इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन आ गई थी। बट दोस्तों मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि वापस नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर हम लोग हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी वापस 17% के आसपास ले जाएंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का स्टॉक अराउंड 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में।
दोस्तों इस कंपनी की लोन बुक अराउंड 22% से ग्रोथ करी है। बट दोस्तों मैनेजमेंट का जो गाइडेंस रहता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को अराउंड 25% प्लस रेट से ग्रोथ कराएंगे। जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि आपका इस क्वार्टर के अंदर लोन बुक केवल 22% से क्यों ग्रोथ हुआ, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारा ये वन ऑफ द क्वार्टर है जहां पे लोन बुक आपको 22% ग्रोथ होती दिखी है, बट बाकी के क्वार्टर्स के अंदर हमारी लोन बुक वापस जो हमारा गाइडेंस है मीडियम टर्म का 25% प्लस से ग्रोथ करने का, उसके अंदर आपको लोन बुक ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। एंड दोस्तों उसके बेसिस पे उन्होंने क्वार्टर टू के अंदर जो न्यू डिसबर्समेंट करे हैं क्वार्टर वन के कंपैरिजन में वो अच्छे खासे करे हैं। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि अब तक हम लोग 7 लाख से नीचे के टिकट साइज के भी होम लोन दे रहे थे, बट अब उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है 1 जुलाई 2025 के बाद में कि हमारा जो मिनिमम लोन टिकट साइज होगा वो 7 लाख से ऊपर ही होगा। मतलब वो लोन बिल्कुल भी डिसबर्स नहीं करेंगे जहां पे इनको 4 5 6 लाख के लोन देने पड़ रहे थे। इनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि जो माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट है उससे हम टोटली अवॉइड रहना चाहते हैं, बिल्कुल उससे दूर रहना चाहते हैं, और हमारा कोई भी कस्टमर उससे बिलोंग नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो लोन डिस्बर्स करें उसके टाइम पे वापस रिकवरी हो सके और हमारा ईएमआई अच्छे से कलेक्ट हो सके। दोस्तों बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो दोस्तों एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस का रिटर्न ऑन इक्विटी टॉप नॉच है, 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। मतलब सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, 20% का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक लगभग 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों हमारी नेक्स्ट कंपनी उसकी बात कर लेते हैं, वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की लोन बुक 21% से ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों इनकी मैनेजमेंट का भी यही कहना होता है कि हमारी लोन बुक 20 से 21% के आसपास में ग्रोथ होती रहेगी। एंड दोस्तों यदि बात करें इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 16% के आसपास में है। एंड दोस्तों यदि बात कर ले इनकी वैल्यूएशन के बारे में, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक भी अराउंड 3 के प्राइस टू बुक रेशियो के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों लास्ट हम बात करते हैं इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी के बारे में। दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइनेंस की लोन बुक 31% से ग्रोथ हुई है। एंड दोस्तों मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि हम लोग हमारी लोन बुक को नेक्स्ट 2 ईयर्स तक 30 से 35% से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराएंगे। मतलब पूरे हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर इनकी लोन बुक सबसे ज्यादा रेट से ग्रोथ होने वाली है। एंड दोस्तों बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो इनके मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि नेक्स्ट 1-2 साल के अंदर हम लोग हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी 17-18% के आसपास ले जाएंगे। बट क्वार्टर टू FY 26 के रिजल्ट के अंदर ही इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के आसपास में आ गया है। दोस्तों बात कर लें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में। दोस्तों इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी का स्टॉक लगभग 3 के प्राइस टू बुक रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करें इन 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बेसिक पैरामीटर के बारे में। अब दोस्तों एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी किस रैंक पे आ रही है। दोस्तों यदि यहाँ पे बात करें चाहे लोन बुक ग्रोथ की, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी की, चाहे मैनेजमेंट के गाइडेंस की, चाहे वैल्यूएशन की, तो यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस इस हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की रेस में नंबर 1 प्लेयर बनकर निकल के आ रहा है। मतलब इस रेस को क्लियरली इंडिया शेल्टर फाइनेंस जीत रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 के प्लेयर के बारे में। दोस्तों नंबर 2 के स्पोर्ट के लिए 3 कंपनीज कंपटीशन में है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एंड आपका होम फर्स्ट फाइनेंस। दोस्तों तीनों की लोन बुक अराउंड 24-25-26% से ग्रोथ हो रही है, और इसी तरह से उनके मैनेजमेंट का गाइडेंस है। बट दोस्तों यदि जिसको अपना एकदम प्रीमियम क्लास में जाना है कि मैं तो एकदम इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाना चाहता हूं, वो डायरेक्टली अपना बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जा सकता है, बट वहां पे उसको थोड़ी महंगी वैल्यूएशन चुकानी पड़ेगी, 4.5 का प्राइस टू बुक रेशियो है। बट दोस्तों यदि किसी का मानना है कि मैं तो थोड़ी कम वैल्यूएशन वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को नंबर 2 पे रखना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से निकल के आ सकता है एप्टेस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। दोस्तों यहाँ पे मैं होम फर्स्ट को इसलिए नहीं रख रहा बिकॉज वहां पे उनकी मैनेजमेंट ही कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रही है। उनकी मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम लोग एक बार दोबारा रीअसेसमेंट करेंगे, हमारा जो लोन डिस्बर्स करने का जो हमारा क्राइटेरिया है उसको और थोड़ा टाइट करेंगे, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में एक बार दोबारा देखेंगे कि हम लोग हमारी लोन बुक को 25-30% से ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये बात करें हमने नंबर 1 प्लेयर की, नंबर 2 प्लेयर की। एंड दोस्तों इस रेस में जो लास्ट प्लेयर निकल के आता है वो है आधार हाउसिंग फाइनेंस। वो बेचारा 20-21% से ग्रोथ कर रहा है, तो उसको क्या ही कंसिडर करें, बिकॉज हमें यदि इस सेगमेंट के अंदर बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी यदि ज्यादा रेट से ग्रोथ कर रही है तो उसको क्यों ही कंसिडर करना। एंड दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे इंडिया शेल्टर फाइनेंस इस रेस को नंबर 1 प्लेयर बनकर जीत रहा है। एंड दोस्तों ये डिस्क्लेमर बता दूं, मेरे पोर्टफोलियो के अंदर इंडिया शेल्टर फाइनेंस कंपनी की होल्डिंग है, एंड क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बाद में कंसिस्टेंटली मेरी होल्डिंग इंक्रीज किए जा रहा हूं। दोस्तों ये मेरी तरफ से ऐसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना, उसके बाद ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना, बिकॉज कैपिटल आपका है, रिस्क आपका है। एंड दोस्तों यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड दोस्तों कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आपके पोर्टफोलियो में कौन सी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का स्टॉक है। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ कंपनीज के स्टॉक का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।